स्पष्ट फैसलों के लिए मशहूर संजीव खन्ना अब भारत के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। उन्होंने भारत के 91वें चीफ जस्टिस के रूप में आज शपथ ले ली है। आज से वो भारत के नए चीफ जस्टिस हैं। तो अब हम जानते हैं कि वो किस तरीके से आगे काम करने वाले हैं, कौन कौन से केसेस उनके सामने आने वाले हैं और उनकी जो पृष्ठभूमि रही है उससे पहले कौन कौन से केसों में उन्होंने बड़े फैसले सुनाए हैं। तमाम चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। मेरे साथ सत्यम है और सत्यम एक तमाम जानकारी आपको साझा करेंगे। तो सत्यम, सबसे पहले हम नए चीफ जस्टिस के बारे में जानेंगे आपसे कि उन्होंने उनका जो पिछला कार्यकाल था वो कैसा रहा, उन्होंने कौन कौन से अहम केसों में फैसला सुनाया है। हाँ, आज सुबह 10 बजे राष्ट्रपति के अगुवाई में राष्ट्रपति ने अगले सीजेआई को शपथ दिलाई है। संजीव खन्ना जो सुप्रीम कोर्ट में आए थे वो 2019 में आए थे दिल्ली हाई कोर्ट से। और अगर आप उनके फैसलों के बारे में देखें तो उन्होंने बहुत बेहतरीन, जैसे केजरीवाल को जमानत देने का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट को तलाक मामलों में सीधे सुनवाई करने की शक्ति हो, ये इन सारे महत्वपूर्ण फैसलों में उन्होंने अपना मत लिखा है, अपना ऑथर लिखा है। तो इससे पहले इनके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में, इन्होंने पिछला इनका बैकग्राउंड कैसा रहा, थोड़ा इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जस्टिस संजीव खन्ना सेकेंड जनरेशन लॉयर हैं, या फिर कह सकते हैं लॉ विभाग में रहे हैं। उनके पिता देवराज खन्ना जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट में जज रहे हैं और उनके चाचा जी हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट में ही जज रहे हैं। एक वाकया उनसे जुड़ा है कि जब इंदिरा गांधी ने जब वो चीफ जस्टिस बनने वाले थे, इनके चाचा हंसराज खन्ना भी जब चीफ जस्टिस बनने वाले थे, तो सुप्रीम जो इंदिरा गांधी है उन्होंने कॉलेजियम की सहमति न मान के, जो वरीयता क्रम है कि कॉलेजियम में होता है कि जो अनुभव में सबसे बड़े हैं उनको वरीयता दी जाती, उनको वरीयता में वो आगे थे, लेकिन उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया। उनकी जगह HR बेग को जस्टिस बनाया गया था। हालांकि संजीव खन्ना ने आज चीफ जस्टिस के लिए उनके चाचा चुके थे, आज भतीजे ने वो पद हासिल कर लिया है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था। और अगर आप देखिए, जो CJI होता है वो मास्टर ऑफ रोस्टर होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में किस मामलों पर सुनवाई होनी है, किस मामले को किस बेंच के पास जाना है, ये CJI यानी कि मास्टर रोस्टर ही तय करते हैं, जो कि CJI होते हैं। तो आने वाले जो समय है 6 महीने, एक तरह से देखें तो मुकदमों की भरमार है। यह कहा जाता है कि हमेशा जो मुकदमे होते हैं वो जजों की संख्या से अपेक्षा से बहुत ज़्यादा होते हैं, और 6 महीने का जो ये अंतराल है वो बेहद ही कम है। तो ऐसे में कुछ मामले जो जिस पे सुनवाई होनी है, एक है PM मोदी की डॉक्यूमेंट्री जिसे बैन कर दिया गया था, BBC ने बनाई थी। उसमें ये मामला है कि BBC की जो डॉक्यूमेंट्री बैन करना क्या आर्टिकल 19(1) का, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन है। दूसरा, AMU केस में किस जज को आगे सुनवाई करनी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पिछली बेंच ने, यानी कि हाल में ही जो सुनवाई की थी, उसमें ये तय किया था कि किस आधार पर माइनॉरिटी किसी किसी संस्थान को कब माइनॉरिटी संस्थान घोषित किया जा सकता है। AMU को लेकर जो आखिरी फैसला था वो हमारे पिछले चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने दिया था, उनका शायद वो आखिरी फैसला था। उनके बाद उन्होंने बुलडोजर मामले पे भी टिप्पणी की थी, वो काफ़ी चर्चे में है जी। हाँ, तो चलिए, फिलहाल अब जो नया आप भारत के जो नए चीफ जस्टिस हैं, आपने बताया कि AMU मामले पर वो अहम सुनवाई कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने अब तक जो फैसले दिए हैं बतौर जज रहते हुए, वो कौन कौन से ऐसे कोई हाईलाइट फैसले हैं जो आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? पहला मामला तो ये कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट को तलाक देने की शक्ति, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत मिले विवेकाधीन अधिकार के तहत तलाक मामलों की सीधे सुनवाई कर सकती है, यानी क्योंकि तलाक मामलों की सुनवाई जो पहले स्टेप पे होती है वो फैमिली कोर्ट करती थी अब तक, लेकिन उस पीठ में ये संजीव खन्ना भी शामिल रहे थे, जिस पीठ ने ये कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सीधे सुन सकती है। दूसरा है केजरीवाल जी के जमानत देने का मामला, काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, हर कोई जानता है, उसमें भी जस्टिस संजीव खन्ना शामिल रहे हैं जी। तो इसके बाद और एक मामला जो है चुनाव आयुक्त का, कि जो इलेक्शन कमिश्नर के जो बहाली का जो नया नियम आया 2014 में, उसमें यह हुआ कि जो CJI हिस्सा थे उसको बाहर कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट को ये विचार करना है क्या ये सही है या नहीं। तो इनका कार्यकाल कितने समय तक रहेगा, अगर कोई जानकारी इसको लेकर हो आपके पास? हाँ, 13 मई 2025, यानी कि अब से 6 महीने तक, 6 महीने तक वे रहेंगे। तो इनका बहुत शॉर्ट पीरियड है, 6 महीने तक का ही। हाँ, मुकदमों की भरमार से देखें, अब तक देखें तो उन्होंने
एज ए सुप्रीम कोर्ट जज रहते हुए लगभग 27 के करीब मामलों से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि संवैधानिक मामले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मामले हैं, कुछ सिविल भी आते हैं। तो इस तरह से मामलों से उन्होंने लगभग 27 मामलों से जुड़े हुए हैं, जिसमें 15 में उन्होंने फैसला भी सुनाया है। तो देखिए अगले 6 महीने तक अब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, 6 महीने का उनका कार्यकाल रहेगा। इसके अलावा कल ही जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हमारे जो पिछले चीफ जस्टिस थे वो रिटायर हुए हैं, उनका कार्यकाल करीब 2 साल करीब का रहा था। तो अब अगले 6 महीने तक जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल रहेगा। अब देखते हैं कि एक संयोग ये है कि जो अयोध्या मामले की जो फैसला आया था वो 9 नवंबर 2019 में आया था। उसमें CJY डी.वाई. चंद्रचूड़ शामिल थे। ये जब रिटायर हुए हैं वो दिन भी 9 नवंबर है, लेकिन तारीख 2024 है, दिन वही है। जी। तो देखिए अब हमें इंतज़ार है कि अगले 6 महीनों के भीतर कौन कौन से असले फैसले देते हैं नए CJI जस्टिस संजीव खन्ना, जो इस देश के लिए और सबके लिए प्रभावित कर सकता है। क्योंकि अंतिम जो भाषण दिया था पिछले शुक्रवार को डी.वाई. चंद्रचूड़ ने, उन्होंने कहा था कि हम जो फैसले लेते हैं उसका जनता पर क्या असर पड़ता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने वाकया दिया था अपने विदाई समारोह में। CJY डी.वाई. चंद्रचूड़ ने संजीव खन्ना की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट उनके नेतृत्व में काफ़ी बेहतर करेगी, अच्छा करेगी। बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ अब देखिए आज पदभार ग्रहण कर लिया है। अब देखते हैं कि अगले 6 महीने में इस देश की जो सर्वोच्च अदालत है वो किस तरीके के फैसले देती है। लगातार हम India.com आपको तमाम खबरें देते रहेगा। लगातार India.com के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।